Hello everyone there. This is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है जो कि है आपके इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यस, वही क्वेश्चन बैंक जो रिसेंटली आपके बोर्ड कमेटी ने रिलीज़ करी है ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो। पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लो कि ये जो क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ किया गया है ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? क्योंकि ये साल का न्यू सिलेबस है ना, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप प्रीफर नहीं कर सकते हो, आप कोई पिछले साल का बोर्ड पेपर नहीं देख सकते हो क्योंकि उन लोग का पैटर्न अलग हुआ करता था। तुम लोग का सब न्यू है, सिलेबस न्यू है, पैटर्न न्यू है, राइट? और पूरा साल स्टडी का कैसा माहौल रहा है सबको पता ही है, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बोर्ड कमेटी के लिए। ओके, तो इस जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का रिलीज़ हुआ है, राइट? तो जो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है ना, उसका सोल्यूशन मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कहीं डाउट ना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, तो उसका आंसर भी उसी तरह से उसी ढंग से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोग है ना, इतना दिमाग में डाल दो कि तुम्हारा जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा वो पोएम से रिलेटेड होगा। तीसरा जो सेक्शन होगा वो राइटिंग स्किल पे होगा, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है बहुत ही। और जो लास्ट सेक्शन होगा वो नॉवल जो है ना, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में 4 नॉवल उससे रिलेटेड होगा, ठीक है? तो ये चारों सेक्शन तुमको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। सारे सेक्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कोई भी चारों में से किसी एक को मतलब छोड़ मत देना। तो अब मैं शॉर्ट तो तुम लोग को थोड़ा गाइड करना चाहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ पाए हैं और अभी 1 मंथ भी नहीं बचा एग्ज़ाम को, राइट? 23 तारीख को पहला इंग्लिश पेपर है। इंग्लिश पेपर सबका, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे स्टूडेंट फर्स्ट अपना बोर्ड पेपर इंग्लिश देने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा है, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग अपनी नीट प्रिपरेशन, जीई प्रिपरेशन में लगे हुए थे और उन्होंने अपने 12th के सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाए हैं ज़्यादा, और वो लोग के हाथ में अभी 1 मंथ है। तो इस 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करें हम, इस 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए, राइट? हम सबका यही गोल होना चाहिए कि कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट कैसे दें, हमको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम सबके लिए, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने, खुद बोर्ड कमेटी ने तुम्हारे लिए रिलीज़ करे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ऑलमोस्ट तुम अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो ना अच्छे से, अगर तुम थरोली पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लिए हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो समझ जाओ तुम्हारी स्टडी हो गई। ऑलमोस्ट इंग्लिश सिलेबस कवर कर लिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो इससे सिमिलर हो गए, एकदम डिट्टो तो नहीं हो गए, एकदम सेम टू सेम तो नहीं हो गए, बट हाँ सिमिलर हो गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है चारों सेक्शन के, पोएम, चैप्टर, राइटिंग स्किल एंड नॉवल, इस सारे सेक्शन को हमको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और एकदम सही फॉर्मेट में कि हर क्वेश्चन में हमको फुल मार्क्स मिले। ओके, और टाइम तो बहुत कम है, तो तुम लोग अभी खुद से सॉल्व करने लगोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन तुम लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम लोग को जो भी मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ उसको तुम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अच्छे से रीड करना और उसको लिख के प्रैक्टिस करना। पूरा साल तो अभी लिखे नहीं है ना, तो अभी ही ये टाइम है कि हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना बोर्ड एग्जाम में तुम डायरेक्ट अगर पेन उठाओगे तो फिर समझ जाओ दिमाग में तुम्हारे आंसर रहेगा, वो हाथ से तुम लिख नहीं पाओगे। ओके, और तुम लोग सब क्या करो पता है, ये चारों सेक्शन में से ना सबसे पहले राइटिंग स्किल ख़त्म करो पढ़ के, सबसे पहले राइटिंग स्किल सॉल्व करो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को राइटिंग स्किल का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, राइटिंग स्किल एक बार अच्छे से हो गया वो 16 मार्क्स कैरी करते हैं, और सारी राइटिंग स्किल में 3-3 ऑप्शन रहेंगे, हम अभी देखेंगे। जस्ट अभी कुछ मिनटों में हम पूरा A to Z में आपको बताऊंगी राइटिंग स्किल के बारे में। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि पहले आपको कौन सा सेक्शन करना है अपनी स्टडी के लिए। ओके, तो सबसे पहले तुम अपना राइटिंग स्किल सेक्शन पढ़ के ख़त्म करो। 4 ही राइटिंग स्किल करनी है, उसमें बताऊँगी अभी आगे। उसके बाद राइटिंग स्किल हो गया, उसके बाद पोएम करो। ठीक है, पोएम छोटी छोटी होती है, ईजी होती है, एप्रिसिएशन याद कर लो उसको। सारी पोएम के 4 मार्क्स की कोई ना कोई तो पोएम आने वाली है, उसी को उठा के लिख देना। ठीक है, पहले राइटिंग स्किल सेक्शन कवर करो, उसके बाद पोएम पे जंप करो, और उसके बाद चैप्टर पे जाओ। ठीक है, चैप्टर फिर कंप्लीट करो, उसके बाद नॉवल पे जाओ। इससे तुम्हारा क्या होगा, हाफ स्टडी 2 सेक्शन पहले बहुत जल्दी हो जाएगा, तो तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा। अगर चैप्टर ही करने लग जाओगे ना तो उसमें बहुत फिर समझना पड़ता है, स्टोरी हार्ड वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तुम्हारी स्टडी। इसलिए ईजी काम करके हटा दो। ठीक है, और फिर ग्रामर
अगर बेस अच्छा है तो कर लेना, वरना ग्रामर पे भी अभी इतना फोकस मत करो, बहुत कम मार्क्स के लिए आने वाला है ग्रामर। तो ग्रामर को अपना मेन फोकस में मत रखो, बहुत कम मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए उसको साइड में करते रहना, ठीक है। लेकिन राइटिंग स्किल और पोएम सबसे पहले करके ख़त्म करो। ये ईजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत स्कोरिंग है। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल का सॉल्यूशन जो मैं तुम लोग के लिए बनाई हूँ। देखो ये तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना PDF, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। अभी है ना, राइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट गलत होगा ना तो मार्क्स नहीं मिलते। जैसे लेटर राइटिंग में नहीं होता है कि खुद का एड्रेस राइट हैंड साइड पे लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मेट होता है राइटिंग स्किल का और उसी को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मैं चाहे तो उसका PDF प्रिंटेड फॉर्म में टाइप करके बना सकती थी, पर वैसा कंफर्टेबल तुम लोग नहीं होते। जब पेज में तुम लोग को बोर्ड एग्जाम तो रिटन फॉर्म में लिखना है, राइट। तुम लोग पेज में लिखोगे तो तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि जो भी हमारा राइटिंग स्किल आने वाला है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये ज़्यादा बेटर होगा। तुम लोग को ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कितनी लाइन छोड़नी है, कैसे क्या फॉर्मेट लिखना है पेज में, ठीक है। अभी तुम लोग को देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन क्या रहेंगे और मैं तुम लोग को कौन सा राइटिंग स्किल चूज़ करने के लिए प्रिफर करना चाहूँगी। ओके, मैं तुम लोग को कौन सा सजेस्ट करूँगी। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो टोटल राइटिंग स्किल सेक्शन है वो 16 मार्क्स का होगा। ओके, इसके अंदर तुमको 4 अलग अलग राइटिंग स्किल के एक्टिविटी सॉल्व करने पड़ेंगे और चारों राइटिंग स्किल के अंदर 3-3 ऑप्शन तुमको दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तुम लोग गौर से देखो क्या क्या ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। पहला है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, उसके ऑप्शन में रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या ये भी नहीं करना है तो ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, ये तीनों में से कोई एक करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ये तीनों में से कोई एक। और लास्ट रिव्यू, ब्लॉग और अपील, ये तीनों में से एक। चारों कैरी करेंगे ईच 4 मार्क्स, सो टोटल विल बी 16 मार्क्स। तो मैं तुम लोग को पहले क्वेश्चन में तीनों में से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज सजेस्ट करूंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही छोटा है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस स्कोरिंग भी है। ओके, तो आंख बंद करके तुम लोग के पास यही ऑप्शन होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है वो, तो सोचो ही मत, उसको हटा दो। और ग्रुप डिस्कशन भी बहुत लंबा होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ना तुम लोग पहले से ही दिमाग में क्लियर करके जाने का कि मैं तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करके आने वाली हूँ। ओके, क्योंकि वहाँ पे सोचने का टाइम होगा नहीं ज़्यादा। और ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का ही मैंने PDF बनाई हूँ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज और ग्रुप डिस्कशन का बनाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मतलब ही नहीं है, एक ही करना है ना बोर्ड एग्जाम में, तो वो बाकी के 2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। समझ गए। उसी तरह नेक्स्ट में ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू में से आई विल सजेस्ट कि इंटरव्यू वाला क्वेश्चन तुम क्या करना, अटेम्प्ट करना। ओके, क्योंकि तीनों के कंपेयर में इंटरव्यू ज़्यादा स्कोरिंग और इजी होता है। तो इसलिए पहले से ही सोच के जाना भाई कि सेकंड राइटिंग स्किल में हम इंटरव्यू वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल का क्वेश्चन देखने का ही नहीं। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। ऑफकोर्स ये बहुत ही फ्लो कॉन्सेप्ट में तुम लोग लिख सकते हो। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ ये ऐसे होता है, एक टॉपिक, सिंपल सी टॉपिक दी होगी, जो कन्फर्म ऐसी कोई टॉपिक होगी जो तुमने अपने लाइफ में कभी ना कभी सुने हो, या तो नेचर से रिलेटेड, या तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कुछ भी फ्रेंड से रिलेटेड, एकदम बेसिक टॉपिक तुमको दी रहेगी और उसने बोला रहेगा कि ये पॉइंट तुम अपने आइडिया दो। तो एकदम फ्लोली तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आता है लिख देने का, ठीक है। यहाँ पे फिर कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, बस जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड लिखते जाने का 1 पेज। ओके, तो इसलिए इसमें मैं तुम लोग को एक्सपांशन ऑफ आइडिया सजेस्ट करूँगी, क्योंकि स्पीच में और कंपेयरिंग में बहुत फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेंगे। ये चीज़ इधर लिखो, वो चीज़ इधर लिखो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन में मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगी कि रिव्यू वाला करके आना। और इसमें भी ना 99% चांस है तुम लोग को बोलेगा कि बुक का रिव्यू करो या तो फिल्म। ओके, या तो बोलेगा तुमने एक रिसेंट कोई बुक पढ़े हो, वो बुक के बारे में तुम अपना कुछ रिव्यू दो, कुछ तुमको वो बुक कैसी लगी उसके बारे में कुछ बताओ। या तो बुक पे नहीं आया तो फिल्म आएगा, लाइक यू हैव रिसेंटली वॉच अ मूवी, इसका तुम रिव्यू दो, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करने का पता है, कोई भी एक बुक और कोई भी एक फिल्म पे रिव्यू रट्टा मार के चले जाओ। बुक पे पूछा तो वो बुक वाला रट्टा जो किए वो लिख के आ जाने का फटाफट, और जो फिल्म का पूछा तो उसका जो हम याद करके गए थे वो फटाफट लिख के आ जाएंगे, राइट। तो इससे टेंशन खत्म। ब्लॉग, अपील में ऐसा नहीं है, अपील में पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, एग्जाम में दिमाग चलता नहीं है इतना फास्ट, है
हमको टाइम चाहिए होता है, टाइम की कमी होती है। तो ये सारी टॉपिक जो मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रही हूँ वो बहुत ही सोच समझ के कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी टॉपिक ऑप्शन में से तुम लोग को बेनिफिट होगी। किधर किधर लेस टाइम कंज्यूमिंग है, स्कोरिंग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, फॉर्मेट ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए अब ये PDF तुम लोग जब अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इसमें क्वेश्चन बैंक में जो राइटिंग स्किल है ना, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, फिर इंटरव्यू एंड देन एक्सपांशन ऑफ आइडिया एंड अपील, सिर्फ ये 4 राइटिंग स्किल का तुमको सॉल्यूशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसके अलावा बाकी सारी राइटिंग स्किल को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ ऑप्शन में रहेगी। ओके, टेंशन खत्म हो गया। अभी ये PDF को हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस की वन ऑफ द स्टूडेंट ने लिखी है। तो पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड। तुम लोग को दिख रहा है कि कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको क्या दिख रही है? क्लीनलीनेस। ओके, तो जब भी इंटरव्यू तुम लोग राइटिंग स्किल या कोई भी सेक्शन तुम लोग कर रहे हो, तो अपना थोड़ा क्लीनलीनेस, प्रेजेंटेशन भी दिमाग में रखना। खुला खुला छोटा छोटा लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो देखो तुम लोग कैसा लिखा हुआ है सब। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा था वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने का, जिस तरीके से लिखा हुआ है ना उसी तरीके का फॉर्मेट तुमको फॉलो करना है। जब भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन अटेंड करोगे ना, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का, भले ही क्वेश्चन में ना बोला हो, तुम देने का, ठीक है। जैसे इधर पे लिखा है ना, इसको तुम रट्टा मार लो, कोई भी टाइप का इंटरव्यू आए तो तुम ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ओके, क्योंकि हम जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं तो उसको पहले वेलकम करते हैं ना, डायरेक्ट थोड़ी क्वेश्चनों की बहुत स्टार्ट कर देते हैं। पहले वेलकम करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब चीज़ बोलकर हम बोलते हैं ना क्या हम स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, तुम तो ये चीज़ लिख के आ जाना। फिर उसके बाद जो भी लिखा था क्वेश्चन पेपर तुम अपने साथ में रखना। इसमें सिर्फ सॉल्यूशन दी हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम लोग को क्या करना है, इसी तरीके से लिख के आना है। एग्जाम में भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालने का और कुछ नहीं लिखने का। जैसे क्वेश्चन बैंक का 6.1 क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है, तो बस लिखने का 6.1 और डायरेक्ट स्टार्ट, इंटरव्यू राइटिंग हेडिंग डाल के अपना आंसर फटाफट पूरा लिखने का, क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। उसी तरह तुमको पूरा मिल जाएंगे। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में ये याद रखना, जो भी पॉइंट तुम लोग को दिया होगा ना, जैसे क्वेश्चन बैंक में एक्सपांशन ऑफ आइडिया का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और इसके अंदर लिखा था कि इम्पोर्टेंस बताओ, एग्जाम्पल दो। जो भी तुम पैराग्राफ लिखोगे ना, वो पॉइंट को अंडरलाइन करना, जैसे इधर पे किया हुआ है, दिख रहा है, इंपॉर्टेंट इन एवरी वे, अंडरलाइन, एग्जाम्पल अंडरलाइन। ओके, इससे ये प्रेजेंटेशन शो होता है तुम्हारा। इसी तरह क्वेश्चन बैंक में दिए हुए सारे एक्सपांशन ऑफ आइडिया के टॉपिक्स कवर है, अच्छे से पढ़ना तुम लोग, ठीक है। अंदर एग्जाम्पल हमेशा देने का, कोई भी चीज़ तुम अगर एग्जाम्पल दे के समझाते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बेटर अंडरस्टूड होता है। तो ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। ओके, तुम लोग ये जब अंदर आंसर पढ़ोगे ना तो तुम लोग को बहुत आइडिया मिलेगा। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं रिव्यू को। जैसे मैं तुम लोग को बोल रही थी कि या तो फिल्म पे आएगा या तो कोई बुक पे रिव्यू करने के लिए आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिल्म का रिव्यू किए हैं वो है तारे ज़मीन पर। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको गौर से पढ़ने का, कि ये चीज़ क्या अपन पहले से याद करके जाने वाले हैं ना, तो इसलिए ना जो भी मूवी तुम लोग लिख के आओगे ना, वो मूवी की थोड़ी अच्छी नॉलेज वो अपने आंसर में डाल देना। ओके, तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये 2 फिल्म का हो गया है, पहली फिल्म थी तारे ज़मीन पर, नेक्स्ट है दंगल, और अब ये बुक का है थिंक लाइक अ मॉन्क। तुम लोग भी पढ़े होगे, रियलिटी में नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। ओके, तो आई होप अब तुम्हारा बर्डन थोड़ा कम हो गया होगा। इसी तरह मैं पोएम सेक्शन, चैप्टर सेक्शन और नॉवेल सेक्शन सारे पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, इसी तरह रिटन फॉर्म में, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया मिले। और तुम लोग को कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़। एंड रियली सॉरी मैं इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई वॉज वेरी बिजी इन सम अदर वर्क, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। बट नाउ अभी 1 महीना बचा है, आई विल गिव माई बेस्ट टू गाइड यू ऑल। सो तुम्हारा कुछ भी डाउट होगा ना, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। जल्दी जल्दी PDF डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही कम टाइम है। ये कम टाइम में अपने को अपना बेस्ट दे देना है। पूरा साल तो बीत गया ना, अभी वो जो बीत गया उसको छोड़ दो, अभी अपने हाथ में जो है 1 महीना, इसमें अपने को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, राइट। इसमें अगर अपने अपना बेस्ट दे दिए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो तुम लोग भी सुने होंगे, अगर कोई स्टूडेंट है पूरा साल पढ़ा और लास्ट का 1 महीना अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भूल जाएगा सब। लेकिन उसी तरफ कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो पूरे साल नहीं पढ़ा और लास्ट के 1-2 मंथ वो अच्छे से पढ़ लेता है, तो वो रेस से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग ना अभी फटाक से प्लीज़ सीरियस हो जाओ, अब एग्ज़ाम को सीरियसली लो,
एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिए है कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होने वाला है, होम सेंटर लगेगा, 3.5 घंटे मिलने वाले हैं हर पेपर में, ठीक है। तो टेंशन बर्डन कम है, तुम लोग अपना बेस्ट दो। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ का ना अपने को अच्छे से बेनिफिट उठाने का और अपना बेस्ट देने का, क्योंकि ये फिर 12th तुम लोग की लाइफ में फिर से आएगा नहीं, राइट। तो ये 10th के बाद तो अभी 12th में किसी भी हाल में अच्छे मार्क्स लाना है तुम सबको, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और एडवांस में ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। प्लीज़ गिव योर बेस्ट। गुड बाय।